जय हिंद सभी को। मैं प्रियंका रोहिरा आपको आज हिंदी के बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स करवाऊंगी। कुछ बच्चों को लगता है कि हिंदी जो है वो बहुत ही मुश्किल है और कुछ इसकी वैल्यू ही नहीं करते। तो बेटा, ना तो वैल्यू करने से काम चलेगा और ना ही इसको बहुत डिफ़िकल्ट करने से काम चलेगा। एग्ज़ाम में, HSSC के एग्ज़ाम में 5 से 7 नंबर की हिंदी आती है और यदि हम कुछ दिन भी हिंदी पे लगा दें तो 5 से 7 नंबर आपके बिल्कुल नहीं खोने वाले। तो हम कोशिश करेंगे उसी कड़ी में, और मैं बिल्कुल धीरे धीरे हर टॉपिक को क्लियर करते लेके जाऊंगी ताकि आपके हिंदी में मार्क्स ना करें, गारंटी रहेगी इस बात की। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम हिंदी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, 0 लेवल का क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि जो ये हिंदी है ये कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी बोलते बोलते आज हम इतने बड़े हो गए हैं और मेरा छोटा सा प्रश्न है, सभी अपने मन में सोचे कि हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है। एक बच्चे ने तो मुझे अंग्रेजी उत्तर दे दिया था। कमाल है भाई, वो अंग्रेजी कैसे सोचते कि हिंदी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द, जरा सोचिए। कुछ संस्कृत सोचते हैं, अरबी सोचते हैं, उर्दू सोचते हैं। नहीं, हिंदी बेटा फारसी भाषा का शब्द है। एग्जाम में आया हुआ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सोच भी नहीं सकता कि अपनी हिंदी ये फारसी भाषा की कैसे होगी। तो इसका लॉजिक क्या है बेटा, हमारे देश में जो कि एक खजाना वाला देश कहा जाता था, या हर प्रकार से ये देश संपन्न है, तो हमारे देश में बहुत से बाहर के लोग जो है वो व्यापार करने के लिए आते थे। तो फारस के लोग भी यहाँ व्यापार करने के लिए आए। अब हुआ ये, आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, आपने सुना होगा। तो जो ये बाहर के लोग हमारे देश में आए, जिसे हम पहले कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता, इन लोगों से स नहीं बोला गया। सिंधु को इन्होंने क्या बोला, हिंदू। और हिंदू जो बोलते हैं वो हिंदी, और हिंदू जहाँ रहते हैं वो हिंदुस्तान। हिंदी का एक मतलब ये भी है कि हिंदी यानी भाषा होगी, तो हिंद यानी हमारे देश के लिए बोला गया। सिंध प्रांत आपने सुना होगा, वहीं से निकला है हिंद। अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में, जो थोड़े मस्तीखोर बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि जी ऐसे कैसे उन्होंने सा को, यानी कि सिंधु जिसे हम कहते हैं स को, उन्होंने हाँ बोला। तो उनका जवाब मैं दे दूं भाई अपने हरियाणवी हो, हम यहाँ हर तरीके से जो ये बोला जाने वाला ना है, इसको ना क्यों बोलते हैं अपने हरियाणा में। हिंदी का शब्द है खाना, बोलेंगे खाना। जाना, जाना। आना, आना। क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि हमारी मातृभाषा का ये प्रभाव है। मातृभाषा, कुछ लोग मातृभाषा बोलते हैं, मातृभाषा कुछ नहीं होता भाई। मातृ मतलब तो केवल हो गया मातृ तक नीचे री, मातृभाषा का प्रभाव है कि हमसे बोला ही नहीं जाता आना। सिंपल सी बात, हम बोलेंगे आना। तो वैसे बेटा ऐसे के ही जो ये दूसरे देश से आए हुए लोग थे, फारस के लोग थे ना, इनसे स नहीं बोला गया, ये स को बोलते थे ह। वो आपने देखा होगा यूपी के लोग जो है, स्कूल को क्या बोलेंगे भाई, स्कूल को बोलेंगे ये स्कूल। पूछ लो भाई क्यों बोलते। स्टेशन को बोलेंगे स्टेशन। तो रीजन यही है, मातृभाषा का इसको प्रभाव बोलते हैं। सीटेट के एग्जाम में इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, आगे मैं आपको करवाऊंगी। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया भाई कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछूंगी। देखो आज तक हम इतने बड़े हो गए हैं लिखते लिखते, और ट्रेंड ऐसा आया था कि मान लो मैं कोई भी शब्द लिख रही हूँ, मान लो मैं लिख रही हूँ गीत शब्द लिखा है, गीत का गाना मैंने शब्द लिखा, मान लो कोई भी मैं शब्द लिख रही हूँ, तो जो ये ऊपर लाइन लगाई जाती है, बच्चों को इसका नाम ही नहीं पता होता कि क्या है। इतने बड़े बड़े ग्रेजुएट लोग होते हैं, उनको ना बिल्कुल बेसिक सोचते भाई हिंदी क्या काम आएगी, लेकिन जब एग्जाम देना पड़ जाता है, अब नर्सिंग में हिंदी आने लग रही है, HSSC के हर एग्जाम में हिंदी आने लग रही है, तो बेटा सीखनी तो पड़ेगी। मैंने भी सीखी, आप भी सीखो। सुनो, ये जो लाइन, इसको बोलते हैं लोग डंडा लगा दे। ऐसा टाइम आया था कि हम शब्द लिखते थे कि सीता ने फलान दिना जो भी काम किया, हम ऐसे शब्द लिखते थे। तो ना ऐसा प्रचलन आ गया था, ये शुरू रखा, देखो जितनी मैंने लगाई इतनी रह गई थी,
पूरी पूरी लाइनें बच्चे लिख दिया करते थे और शिरोरेखा बाद में लगाया करते थे। मैं बार बार एक वर्ड का नाम ले रही हूँ, शिरोरेखा। इसको डंडा नहीं बोलते, इसको लाइन नहीं बोलते बेटा, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों की मम्मियाँ भी जरा ध्यान से सुन ले, इसको डंडा या लाइन नहीं बोलते, डंडा लगा दे लाइन लगा दे, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा का मतलब क्या हुआ? सिर की रेखा। दो बातें मैंने आपको सिखाई है, हिंदी शब्द किस भाषा का, फारसी भाषा का, और जो ये ऊपर शब्दों पे लगता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शिरोरेखा। अगली बात सीखते हैं, छोटी छोटी बातों का आज लेके चलते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक, जो मुझसे पहले पढ़े भी हैं और उन्हें पता है मैडम ये बेसिक जरूर करवाती है, क्योंकि बेटा हिंदी 0 लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल 0 लेवल। चलो अगली बात, ये जो छोटी सी बिंदी लगाई हुई है इसको क्या बोलते हैं? बड़ा महत्व है इस बिंदी का। जो छोटी क्लासेस की मैडमें हैं वो इस महत्व को बिल्कुल नहीं समझती, और अब कंपटीशन जब आ चुका है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें इसका बड़ा क्वेश्चन आता है। भाई है क्या? कुछ बच्चे बोलते हैं जी डॉट, कुछ बोलते हैं जी दशमलव। मैं जब क्लासेस में पूछती हूँ तो मुझे आंसर डॉट के मिलते हैं, दशमलव के मिलते हैं ना, और कुछ तो बोलते हैं अन की बिंदी। अब उनसे पूछो कि अन की बिंदी कैसे? अन की बिंदी तो ऊपर लगेगी। अरे बिंदी का तो बहुत ही बुरा सिस्टम है, बिंदी का तो पता ही नहीं है लोगों को, क्या बिंदी कहाँ करते हैं। चलो भाई मेरी बात सुनो, इस बिंदी को हिंदी में बोला जाता है नुक्ता। क्या बोलते हैं बेटा? इसको नुक्ता, या कई कई किताबों में इसे तल बिंदु भी लिखते हैं। तल बिंदु कह दो चाहे इसको नुक्ता कह दो, याद रखना ये नुक्ता सिर्फ और सिर्फ विदेशी जो शब्द होते हैं, विदेशी जो शब्द होंगे, विदेशी शब्द कौन से? चाहे वो अंग्रेजी के हों बेटा, साथ साथ जो नोट्स बनाता चलेगा ना उसको जबरदस्त फायदा होने वाला है। और जो ये सोचेगा चलो भाई आज तो हम देख लेते हैं कल नोट्स बना लेंगे, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा। इसलिए ध्यान रखें, लिखते चले, जो मैं लिखते जा रही हूँ, 0 से आप बहुत ऊंचा बढ़ जाएंगे। अब सुनो, मैंने कहा जो नुक्ता है वो हमेशा विदेशी शब्दों में लगता है। विदेशी शब्द कौन से? अंग्रेजी भाषा के विदेशी शब्द हो गए, अरबी भाषा जो है उसके जो भी शब्द हो गए, हमारे देश का तो विदेशी हो गया, अरबी हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, इसी प्रकार बेटा पुर्तगाली हो गया, रूसी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, ये जितने भी शब्द होंगे विदेशी होंगे। नुक्ता सिर्फ और सिर्फ विदेशी शब्दों में लगता है, हमारी हिंदी में नुक्ता नहीं लगता। याद रखना बेटा, हमारी हिंदी में नुक्ता नहीं लगता। अब मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ, देखो और कैसे क्लियर कर देती हूँ। अब आप छोटे बच्चों को मम्मियाँ जो है पढ़ाती भी हैं, बहनी हैं, किसी किसी के भाई हैं छोटे छोटे, उनको पढ़ाती हैं, तो हम क्या सीखते हैं भाई? प फ ब भ म ऐसे करके सीखते हैं लोग ना। इसको क्या सिखाते हैं? फ से फल, फ से फ्रूट। अच्छा अब मुझे आप ये बताओ, अब आप इसको बोल रहे हो फ से फल, इसको आप बोल रहे हो फ से फ्रूट, तो फिर ये क्या है? ये कौन सा फ आ गया? इसका हमारी हिंदी में इस्तेमाल होता है, हिंदी का नहीं है पर हिंदी में इस्तेमाल होता है। कैसे, क्या है ये बेटा? ये तो है फ, जो कि बोला जाता है सिर्फ और सिर्फ होठों से, और ये है फ जिसमें दंत और होठ, यानी कि हम इसको संस्कृत में ओष्ठ भी लिख देते हैं, दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। ये फ है, फ होठों से बोला जाता है फ, और ये फ। अब देखो भाई, लोग बोलते हैं फल, तो आप मुझे बताओ क्या आपने किसी किताब में इस तरह से फल लिखा देखा है? कोई सी किताब सिंगल जो ऐसे फल लिखती है? नहीं हो सकता, ऐसे लिखा देखा है। लेकिन इसको फल बोलते हैं क्यों भाई? गलत बोलते हैं बेटा, फ से फल होता है, फ से फूल होता है। और अगर मैं फ की बात करूं तो फ से फकीर होता है, फ से फरमान होता है, रफ्तार होता है। ये सारे शब्द विदेशी हैं, हमारे देश के नहीं है। छोटी सी बात क्लियर हुई भाई? छोटी सी बात मैंने ये बताई आपको, ये फ है जिसके अंदर नुक्ता नहीं लगा हुआ, ये फ जिसके अंदर नुक्ता लगा हुआ। हमारी हिंदी में ना
हमारी हिंदी में एक तो औ, एक ज और एक फ, ये 3 वर्ण विदेशज हैं हमारी हिंदी में। इन तीनों का हम प्रयोग करते हैं, बट याद रखना कि जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है उनमें इनको स्थान नहीं दिया गया। हम प्रयोग करते हैं तीनों का, लेकिन याद रखना हिंदी की वर्णमाला में इनको स्थान नहीं दिया। छोटी छोटी बात बता रही हूं मैं। हिंदी शब्द फारसी भाषा का, ये जो लाइन लगाते हैं शिरोरेखा, इस बिंदी को बोला जाता है नुक्ता। जिन भी शब्दों के नीचे लगी होगी वो विदेशी होंगे, हमारे देश के नहीं होंगे। विदेशज हमारे हिंदी में 3 वर्ण ऐड करे हैं, अ, ज, फ। ये 3 ही बस विदेशज हमारे यहाँ पे ऐड कर रखे, और कोई विदेशज ऐड नहीं कर रखा। कई कई किताबें यूज कर लेती है, जैसे क के नीचे भी आपने बिंदी देखी हो, किसी किताब में ग के नीचे भी देखी हो, ख के नीचे भी देखी हो, उसे एडॉप्ट नहीं किया हुआ है, बस कहीं कहीं मानकता का थोड़ा सा उल्लंघन किया हुआ है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इनका प्रयोग हमारे को बोला गया है करो, बाकियों का प्रयोग के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब सुनो, मैंने बोला ये तीनों विदेशज है। औ से देखो, जैसे मैं आपको कोई शब्द बताऊं, औ से हो गया बेटा डॉक्टर, डॉक्टर हो गया। ऑस्कर, ऑस्कर। हरियाणा वाले क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब। भाई डॉक्टर साहब ना होता, डॉक्टर होता है। हरियाणा वाले तो बस अपनी मर्जी चलानी है, ना बोलना ना बोलना देवा, ये तो खास बात होती है हरियाणा वालों की। तो बुरा मत मानना भाई हरियाणा वालों, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि आप लोग ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब जो मर्जी हो, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, कितना ही समझाओ उन्हें। तो देखो डॉक्टर होता है, ऑस्कर होता है, कॉफी होता है, कॉलेज होता है, लेकिन हरियाणा वाले कॉलेज। हरियाणा वाले तो अपनी धुन में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। अच्छा आगे सुनो, ये हो गया बेटा ओ सॉरी, जो हमारा विदेशज वर्ण कहलाएगा। ये ज नहीं, ज फॉर एग्जाम्पल जिंदगी। हरियाणा के बोलेंगे जिंदगी खराब कर रखी है मेरी। अरे जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी कुछ नहीं होता। ये फर्स्ट से मैंने आपको बताया, जैसे कि भाई फरमान हो गया, फरियाद हो गया, फातिमा हो गया, ये सब बेटा ये आप मजाक में ना लेना, बड़ा अंतर है, छोटा छोटा। अब क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आपसे, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं। जरा मैं चेक करूंगी कमेंट बॉक्स में इस बीच किसने इसका उत्तर दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको छोटी सी बात बताई है, ज के नीचे बिंदी और फ के नीचे बिंदी का फर्क बताया है। जरा आप मुझे क्वेश्चन एक बताने की कोशिश करना कि आपको फर्क समझ में आया इनका। तो ये आपके एग्जाम एचटेट की बात कर दूं मैं, उसमें आया भाई, ये जो मैं हिंदी करवा रही हूँ ना, ये एचटेट के लिए भी आएगी, ये सीटेट के लिए भी आएगी, ये एचएसएससी का कोई एग्जाम ले लो उसके लिए भाई, जहां हिंदी आएगी भाई ये चीज आएगी। ये मत सोचना मैडम इस एग्जाम का, इस एग्जाम का, जिस एग्जाम का होगा स्पेशली मैं रिनोट कर दूंगी भाई ये इस एग्जाम का है। याद रखना जो मैं करवा रही हूँ वो हर एग्जाम के लिए जीरो है, बेसिक है। अच्छा सुन, ये क्वेश्चन दे दिया भाई मैंने, जरा और जरा। अब आपने मुझे बताना है कि इन दोनों जरा में से किसका अर्थ होता है थोड़ा, पहले वाले का या दूसरे वाले का। फॉर एग्जाम्पल भाई जरा सा पानी चाहिए या जरा सा पानी चाहिए, कौन सा करेक्ट होगा? सोचो। एक गाना भी बड़ा फेमस लगा, जरा जरा, वो वाला गाना बोलता था, तो वो जरा जरा बोलता है या वो जरा जरा बोलता है, वहां से भी आप पता लगा सकते हो। सारे गाने गाने वाले ठीक नहीं गाते, लेकिन कुछ गाने गाने वाले ठीक गाते हैं। तो सोचो जरा क्या होगा, जरा और जरा। तो बेटा आंसर बता देती हूँ मैं अब, ये जरा है थोड़ा, जरा जरा, जरा सा खाना है, जरा सा पानी है, जो भी है। और ये जरा क्या है भाई? अब मेरी बात सुनो, छोटी क्लासेस में ना आपने एक वर्ड पढ़ा था, अजर रहो, अमर रहो, सुनते थे ना, अजर अमर। सुनो भाई, ये उपसर्ग लगा हुआ है हिंदी में। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे लगे होते हैं। पूरा टॉपिक करवाऊंगी मैं, आगे सुनो। ये अमर लिखा हुआ है, इसके आगे भी अजर लिखा हुआ है। बेटा मर यानी मरना, अ मतलब नहीं मरना, अमर का मतलब क्या है? जो नहीं मरेगा। अजर, जर यानी कि बूढ़ा, अ नहीं होना, तो अजर आशीर्वाद देते थे, अजर रहो, कभी बूढ़े ना हो, अमर रहो, कभी मरो।
तो बेटा यहाँ पे याद रखना, ये जर मतलब क्या हुआ, बूढ़ा। जरा एक अवस्था है, इस जरा का मतलब क्या है, बुढ़ापा, बुढ़ापा। तो देखो जरा सा फर्क है, हरियाणा वाले यही बोलेंगे जरा जरा जरा। बात समझ में आई बेटा? छोटी छोटी बात लिए मैंने आपको समझाया नुक्ता या तलबिंदु का कितना महत्व होता है। ये महत्व है नुक्ता या तलबिंदु का। आगे चलते हैं हम। अब छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं भाई। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है, देखा कहाँ से आई है हमारी हिंदी, क्या सोचते हैं हम, कैसी हमारी हिंदी है। इस तलबिंदु को नुक्ता कहेंगे, इस लाइन को जो हम लाइन लगा दे, डंडा लगा दे, इसको हम कहते हैं शिरोरेखा। अगली बात, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आने वाला, कि भाई हिंदी भारत की राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? सोचो और उत्तर दो। हिंदी भारत की राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? सोचो। मैं जरा आपको थोड़ा सा बता दूं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा होती क्या है। राष्ट्रभाषा तो मतलब हो गया कि भाई ये हमारा भारत हो गया, भारत का उत्तरी एरिया, दक्षिणी एरिया, पूर्वी एरिया और पश्चिमी एरिया। राष्ट्रभाषा मतलब पूरे राष्ट्र की भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। और राजभाषा मतलब कि जिसमें राजकाज के काम हो, यानी कि सरकार के जो काम हो वो उस भाषा में हो। तो आप बताओ मुझे भाई, राष्ट्रभाषा है हिंदी या राजभाषा? आधे से ज्यादा बच्चे जानते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है। हमने सुना है मैडम, हमने किताबों में देखा है। बेटा किसी भी संविधान का अनुच्छेद नहीं कहता कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हम बात करते करते कॉमनली बोल सकते हैं, मगर कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। बेटा हिंदी भारत की राजभाषा है, राज्य में कामकाज की भाषा है। और इसको राजभाषा होने का दर्जा नहीं होता, दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को, किसको? हिंदी हमारी मातृभाषा को राजभाषा होने का दर्जा मिला। अब कौन से आर्टिकल में मिला? तो बेटा अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा बनी। इस 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी अनुच्छेद 343 के तहत। भारत में स्वकीर्ति प्राप्त, भारत में स्वकीर्ति प्राप्त या मैं कहूं मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, मान्यता मिली है 8वीं अनुसूची। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों कि जाने एग्जाम में कितनी बार आए। हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हिंदी के बारे में कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है या हमारी राजभाषा है। और ये राजभाषा जो है वो कब बनी है? 14 सितंबर 1949 को। और जो ये हरियाणवी है ना, हमारी हरियाणा से लोग जो बोलते हैं हरियाणवी भाषा बोल रहे हैं, भाई हरियाणवी भाषा नहीं है बेटा, हरियाणवी तो बोली है। बोली वो जिसका कोई व्याकरण नहीं होता, भाषा वो जिसका व्याकरण होता है। तो बेटा ये समझ लो, मैंने आपको बिल्कुल एक परिचय दिया है हिंदी का कि हाँ भाई हिंदी ये है, ये शब्द कहाँ से निकल के आया है, क्या हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, क्या हमारे देश की राजभाषा है, ये समझ लो। बस एक छोटा सा मैंने आपको परिचय दिया है।
आपको पसंद आए, देखते हैं कितने बच्चे इसको पसंद करते हैं, इसको सीखते हैं, अपनी कॉपी में नोट करते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। धीरे धीरे सीखेंगे और आराम आराम से सारा ज्ञान ले लेंगे। बेटा लॉकडाउन है तो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा लेंगे। जय हिंद।